Hello everyone, this is Marsh. Welcome to my channel, The High Priestess 1111. Today we are going to check the current energy, quick current energy of your person. Okay? आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाह रहे हो तो उनके साथ आपका अगर नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जा रहा है तो ये रीडिंग उनके लिए है. इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. अगर आपको पर्सनलाइज टैरो सेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहाँ से पर्सनल कंसल्टेशन का स्लॉट बुक कर सकते हो. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करने वाली है. इट्स अ न्यू चैनल. इफ़ यू आर न्यू ऑल्सो टू माई चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. तो यहाँ पे हम आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर चल रहा है, इट कुड बी एनीवन. आप जिनके लिए देखना चाहते हो उनका नाम आप 3 टाइम्स अपने दिमाग में सोच लीजिए एंड देन इस रीडिंग को देखना स्टार्ट कीजिए. तो पहले हम 3 कार्ड लेंगे. आपकी सिचुएशन जो है उससे मैच करता है कि नहीं करता है. अगर मैच कर जाता है तो ये रीडिंग आपके लिए, नहीं तो यू कैन चेक अदर रीडिंग्स. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, आई होप यू विल कोऑपरेट. तो पहले चेक कर लेंगे आपके और आपकी जो पर्सन है उनके बीच में सिचुएशन, अभी करंट सिचुएशन कैसी जा रही है. तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है. कार्ड ये रिवर्स में आया तो मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी. ओके, तो यहाँ पे जो पहले आप लोगों का सिचुएशन अच्छा चल रहा था, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है इस रीडिंग में. आप जिनके साथ हो, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है कि शायद उनके साथ आपका अभी तक रोमांटिक नोट पे कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके, बट सिचुएशन करंटली ऐसा है कि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो. आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है. ओके, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग. आप मेल हो फीमेल हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हो. लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आती है तो आप मुझे वो बताना है. तो आप अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप अपनी जेंडर की या फिर आपकी पार्टनर की जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके देख सकते हो. ओके, यहाँ पे मुझे जो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे यहाँ पे आ रहा है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. बट कुछ मैसेज अगर सिलेक्टिव होता है तो आई विल ऑल्सो रेफर. यहाँ पे बहुत क्लियर एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है एंड इट इज़ लाइक यहाँ पे जो मेल है, अगर आप मेल हो तो आपकी पार्टनर की एनर्जी भी बहुत ख़राब है. शी इज़ नॉट डूइंग वेल. ओके, और अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है. यहाँ पे कुछ भी मुझे बैलेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है. ओके, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी है, दे आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग कि कब उनको कर्मा मिलेगा. अगर कर्मा रियल है तो मिलता क्यों नहीं है, ऐसा भी सोच रहे हैं. ओके, तो एक है आपकी करंट सिचुएशन. अभी चेक करेंगे आप अगर नो कांटेक्ट में हो जिसके साथ आपकी पार्टनर, उनकी करंट एनर्जी अभी कैसी है, आप मतलब उनका खुद का एनर्जी. ओके ओके, टावर मोमेंट. ओके फाइन. मुझे यहाँ पे ना 2 कार्ड में ही एक ऐसी एनर्जी मुझे आ चुकी है कि लाइक शायद उनको लग रहा है, उनकी तरफ से आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो चुके हो एंड यहाँ पे आपके और उनके बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई है. ओके, यहाँ पे और कोई चांस नहीं है. और शायद उनको ये भी लग रहा है कि उनकी करंट एनर्जी जो है कि मतलब उनको पता नहीं है कि आप अभी भी वेट कर रहे हो. दे आर नॉट क्लियर. ओके, बट कहीं ना कहीं पे उनका है कि मतलब हाँ, दैट यू आर डूइंग वेरी वेल. आप का जो होता है ना कि जो ओवरऑल जो एनर्जी होता है तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट ही इज डूइंग वेरी वेल. दिखाने वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है आपकी पार्टनर की तरफ से. दैट पर्सन इज वेरी पीपल प्लीजिंग पर्सन. ओके, ये मेल हो फीमेल हो जो भी हो, उनको सोसाइटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता है. ओके, सो दे आर लिटरली ऐसा शो ऑफ कर रहा है. यहाँ पे जो मेल एनर्जी है स्पेशली, अगर आप मेल हो आप भी कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम आपकी पार्टनर की एनर्जी ले रहे हैं तो आपकी पार्टनर मेल फीमेल जो भी हो, दे आर एक्चुअली मतलब होता है ना कि वो खुद को भी एक इल्यूशन में रख रहा है और सबको दिखा भी रहा है कि दे आर डूइंग वेरी वेल एंड ऑल. ओके, बट दे आर नॉट डूइंग वेल. ओके, उनको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आप
आप उनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, ओके, और आप लोगों में कुछ जो भी था वो खत्म हो गया। अभी हम लेंगे कि आपकी जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचता है। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज आप उस हिसाब से देखो। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना रेजोनेट करता है उतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ओके। जबरदस्ती किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी करने से कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि ये तो कलेक्टिव है, राइट। सो ओके फाइन। आपकी पर्सन की आपकी तरफ करंट एनर्जी क्या सोच रहे हो आपके बारे में। ओके फाइन। मुझे ना यहाँ पे एक चीज मैं बोलूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन का कार्ड आ रहा है मुझे मुझे स्पेशली मैं इसको देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू, होता है ना कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन रहा है, ओके। दे आर थिंकिंग, दे आर ट्राइंग, लाइक उनको आपकी तरफ एक्शन लेना है, दे आर थिंकिंग एटलीस्ट वो एक्शन लेंगे भी, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे आपकी पार्टनर की आपके लिए थॉट की अगर मैं करेंट थॉट की तरफ से मैं इसको इलस्ट्रेट करूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनका ना कहीं पे दैट पर्सन इज फीलिंग दैट ही इज नॉट फाइनेंशियली ही और शी इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल इनफ, ओके, आपके पास आने के लिए। कहीं ना कहीं पे मुझे ये एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है कि दैट पर्सन ही और शी इज थिंकिंग दैट शी और ही इज नॉट कैपेबल इनफ, और वो अभी तक वहां पे नहीं गया है कि नहीं गई है कि दे विल कम टू यू एंड लाइक दे आर स्टिल वर्किंग ऑन देयर फाइनेंस एंड करियर, ओके। मैं और 3 कार्ड लूंगी आपकी पर्सन की आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, ओके, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। टावर, देखिए कार्ड रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं उस इंसान को लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो। पहले वाला कार्ड रिपीट हो रहा है, माय गुडनेस। ये बहुत बड़ी एक साइन मुझे मिली है कि उनका जो करंट थॉट है कि दैट पर्सन इज थिंकिंग कि आप लोगों में सब खत्म हो चुका है, इट इज नॉट पॉसिबल, और कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है। और 6 ऑफ शॉर्ट्स का जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ये बहुत ज्यादा क्लियरली आ रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स का ये जो यहाँ पे आ रहा है एनर्जी, उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनको पीछे छोड़ के, बट कहीं ना कहीं पे स्टिल ही और शी इज प्लानिंग कि आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ आना है। दे आर थिंकिंग आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके फाइन। देखिए आप ना आपका जो खुद का काम कर रहे हो ना उसमें बिजी रहो। आप अपना मैनिफेस्टेशन, स्पेल, हीलिंग, आप जो भी कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू रखो। आप पॉजिटिव रहो बस। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके पास आ जाएगा तो आप एक पॉजिटिव नोट पे ना आप मैनिफेस्टेशन को भी रखो और अपना खुद का भी काम करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा का पूरा जो है ना टाइम उसके पीछे लगा दो सोचने में, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। आप घूमो फिरो, आपको जो भी करना है, ओके, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप में जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, नो कॉन्टेक्ट का कार्ड आ गया है, तो दिस इज कंफर्मेशन कि ये जो रीडिंग जो देख रहे हैं कि दे आर नॉट इन प्रॉपर कम्युनिकेशन, या फिर उन लोगों में बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दैट यू हैव टू लाइक कीप योर सेल्फ वेरी पेशेंट एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ, आप खुद पॉजिटिव रहो, खुद के ऊपर काम करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो। आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से, ओके। कम्युनिकेशन होगी। इफ यू गाइस आर लाइक होता है ना कि बहुत दिनों से बात नहीं हुआ, इज देयर एनी चांस कि कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, हाँ पॉसिबल तो है, डेफिनेटली डेफिनेटली पॉसिबल है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ टाइम फ्रेम कि कब तक हो सकता है, लेकिन आप जब से देख रहे हो यहाँ पे कुछ मंथ बहुत प्रोमिनेंट है, आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट कर सकता है। वो है आपका जनवरी, जुलाई एंड अक्टूबर। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। और जो टाइम फ्रेम बात कब तक हो सकती है, आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इट इज सो क्लियर। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पे, किसी किसी का तो मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग अलग स्टेट में रहते हो या फिर अलग कंट्रीज में रहते हो। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल्स मल्टीपल है, एक एक नहीं है। तो कम्युनिकेशन आप लोगों में पॉसिबल है, बहुत जल्दी पॉसिबल है। इतना भी नहीं मैं बोलने वाली हूँ कि अभी के अभी हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, नहीं। किसी किसी के लिए तो ये 6 to 7 मंथ्स का भी टाइम फ्रेम आया है, लेकिन आपके हक में ही आएगा सब कुछ, ओके। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखें तो दैट पर्सन इज एक्चुअली मतलब
वो इस स्ट्रैटेजी में है या फिर दे आर प्लानिंग हाउ टू कम, मतलब वो बना रहे कि आए तो कैसे आए, मतलब खराब तो कर ही दिया है उन्होंने सब कुछ, उनको भी पता है जो भी है, मेल हो फीमेल हो, लेकिन दे आर नाउ लाइक सर्चिंग द वे हाउ टू कम टू यू, कैसे कम बैक करे। ओके मुझे यहाँ पे फाइनेंस की इश्यूज बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा। तो अभी हम चेक करेंगे आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस भी आप देख सकते हो, क्योंकि लव मैसेजेस मैंने बोला क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे 90% इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर देयर लव पार्टनर, राइट। तो भी क्या मैसेज हो सकता है? ओके मैं एक चीज बात बोल दूं, मेरे हाथ से पूरा डेक ना नीचे गिर चुका है, तो इट इज लाइक वेरी, इट्स अ वेरी साइन, इट्स अ क्लियर साइन कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और वो बात नहीं हो रहा है ना, तो दे आर नॉट ऑल्सो डूइंग वेल। उनको आपको मैसेज देना है बट उन कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें उनको रोक रहा है, तो क्या मैसेज दे सकते हैं? ओके पहला मैसेज जो है हार्ट ब्रोकन, डेफिनेटली। उसके बाद आता है द स्नेक। ओके इस एनर्जी में टेम्पटेशन है, अगेन यहाँ पे आ चुका है आपका मूविंग ऑन का एक कार्ड। तो उनका जो मैसेज है ना, अगर इसको मैं मैसेज की तरह मैं लूँ तो आई हैव टू इलस्ट्रेट कि यहाँ पे yes after breakup they are not doing well, or after separation they are not doing well, they are also not doing well। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी है, अदर लेडी है। यहाँ पे अदर लेडी कोई भी हो सकता है, उसका वाइफ हो सकता है, उसका एक्स हो सकता है, या फिर उसकी खुद की मम्मी हो सकती है, मतलब मदर, एंड सिस्टर होने के चांसेस बहुत कम है। ओके थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ जो गया है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा टेम्पटेड होके गया था, तो अभी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनको बैकफायर कर गए वो चीजें। ओके जिस उम्मीद में गया था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। ओके वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात तो करना ही चाहते हैं, लेकिन ओहो नाइस कार्ड, बात भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, एंगेजमेंट है, लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं। इट्स अ वेरी क्लियर कार्ड। दे वांट टू डेट, दे वांट एवरीथिंग विथ यू, एंगेजमेंट का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनकी तरफ से एक बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज आ रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, दे आर ट्राइंग टू हील, दे आर ट्राइंग टू, होता है ना कि फिक्स एवरीथिंग। तो आप प्लीज वेट करो, आप मूव ऑन मत करो, अगर आप थोड़ा टाइम दे दोगे। ओके अगर उनको लगता है कि थोड़ा टाइम अगर मिल जाता है ना, दैट पर्सन विल फिक्स एवरीथिंग। ओके और उसके बाद उनको आपको हायर कमिटमेंट, शादी का भी कार्ड आया है, एंगेजमेंट का रिंग आया है, शादी का कार्ड आया है, तो वो दूर का सोच रहे हैं, तो वो उन्होंने अभी छोड़ा नहीं है, दैट पर्सन इज चेजर, वो आपको चेज कर रहे हैं। ओके सो इट्स योर क्विक करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी है, इट्स अ फीमेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, इट कुड बी एनीवन। ओके अगर आप मेल देख रहे हो, ये जो फीमेल एनर्जी है उसकी बेस्ट फ्रेंड या फिर क्लोज कोई हो सकता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है। ओके ओके सो दिस इज योर कलेक्टिव क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना अगर कुछ और टॉपिक चाहिए, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियोज। बाय टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।